सो हेलो कैडेट्स, दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और एक और बेहतरीन अपडेट है अगस्त 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। जी हाँ, एंग्लो ईस्टर्न की डीएनएस के फॉर्म्स लाइव हैं उनकी वेबसाइट पे। जाओ जाके अभी की अभी फॉर्म भरो। फॉर्म फिलिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, डू चेक आउट फॉर रेफरेंस। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सारी डिटेल्स अबाउट एंग्लो ईस्टर्न, एलिजिबिलिटी प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, फीस क्या है, स्पॉन्सरशिप डिटेल्स जितनी भी तुम्हें जाननी है, एग्जाम कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, स्टाइपेंड क्या है, वेटिंग पीरियड क्या है, सब बढ़िया से अपन डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज फॉर्म्स आउट होते जा रहे हैं एंड जैसे आउट होंगे तुम्हें यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज उसके बिना तो सारी चीजें बेकार है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो दो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे। एक तुम्हारा पीसीएम, ठीक है। अब पीसीएम में तुम्हारे मिनिमम होने चाहिए 70%, अगर ये है एलिजिबल हो। ठीक है, इंग्लिश में भैया इंग्लिश में चाहिए मिनिमम 60%। अब ये तुम्हारे क्लास 10th में भी हो सकते हैं, 12th में भी हो सकते हैं, है तो एलिजिबल हो। एंड इस सब के अलावा एक ओवरऑल एग्रीगेट पे भी क्राइटेरिया है, दैट इज 65%। अगर तुम्हारे ओवरऑल एग्रीगेट हैं 12th में तभी तुम एलिजिबल हो। समझ रहे हो पूरी बात? मतलब पीसीएम में 12th में 70% तो होने ही चाहिए और ओवरऑल एग्रीगेट भी 65 के ऊपर होना चाहिए, तभी तुम एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी में डीएनएस करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें आ जाता है कि सर मैं तो एनआईओएस वाला हूं, सर मैं तो इंप्रूवमेंट वाला हूं, सर मैं तो स्टेट बोर्ड वाला हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? भाइयों तुम सब एलिजिबल हो। ऑल ऑफ यू गाइस आर एलिजिबल फॉर एंग्लो ईस्टर्न, सो डोंट वेट, जाओ अभी के अभी फॉर्म भरो। बढ़िया कंपनी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अभी मैं बताऊंगा और तो तुम्हें मजा आएगा जान के। ठीक है, जाओ फटाफट से फॉर्म फिल आउट करके आओ। एडमिशन प्रोसीजर पे चलते हैं। तो जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी इसके भी सबसे पहले कंडक्ट होंगे रिटन टेस्ट, फिर तुम जाओगे इंटरव्यू देने, लास्ट में होगा तुम्हारा मेडिकल। अच्छा, रिटन के साथ साथ ही इनका साइकोमेट्री भी हो जाता है। और गजब की बात, अगर तुम ये साइकोमेट्री टेस्ट फेल कर लिए ना, अब मैंने पी क्यों लिखा है, साइकोमेट्री तो एस से होना चाहिए था, पढ़ाई करने लग जाओ अगर तुम्हारा ये डाउट है तो। ठीक है, खैर साइकोमेट्री, अब साइकोमेट्री में कैसा है, अगर तुम एक बार फेल हो गए ना तो जीवन में तुम कभी दोबारा एंग्लो का एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो साइकोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। चलते हैं इनके रिटन एग्जाम और साइकोमेट्री के थोड़े और डिटेल्स में। तो देखो, रिटन एग्जाम्स जो है 2 राउंड्स में होता है। रिटन एग्जाम्स 2 राउंड में होता है। पहले राउंड में तुमसे पूछेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड के सवाल, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी आता है। इसके तुम्हारे आएंगे लगभग 100 सवाल। ठीक है, लगभग 100 सवाल, ठीक है, जो तुम्हें 2 घंटे में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, सॉरी 100 मार्क्स के सवाल आएंगे एंड 200 सवाल आएंगे। ठीक है, 200 सवाल 2 घंटे में तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, 100 मार्क्स विल बी गिवन फॉर दैट। एंड फिर तुम्हारे सेकेंड राउंड में होगा तुम्हारा साइकोमेट्री टेस्ट। ठीक है, अब साइकोमेट्री टेस्ट क्या होता है? साइकोमेट्री टेस्ट 1 घंटे का टेस्ट है जिसमें कि तुम्हें 296 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली हैं, बट क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं? बिल्कुल नहीं, जनरल पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो तुम हार्डली 10-10 सेकंड में पढ़ के बस तुम्हें आंसर देना होता है। अगर तुम यहां सोचने बैठ गए कि यार मैं इसका क्या आंसर लगाऊं, तो रह जाओगे। एक भी क्वेश्चन अगर तुम 296 में से कोई एक क्वेश्चन भी अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो, वहीं तुम साइकोमेट्री फेल हो जाते हो। सो इट इज कंपल्सरी दैट यू हैव टू अटेंड ऑल द 296 क्वेश्चंस। ठीक है, एक ही घंटे का टाइम मिलता है, तुम उसे 20 मिनट में भी खत्म कर सकते हो, बट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर प्रैक्टिस इज। बडिंग में तो हम बच्चों को 5 मॉक टेस्ट पहले से ही पकड़ा देते हैं साइकोमेट्री के, सो दैट दे आर वेरी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। क्योंकि है हमारे पास एक बच्चा ऑफलाइन एकेडमी में जिसने ऑलरेडी पिछले साल साइकोमेट्री दिया था, फेल हो गया, तो वो इस साल एलिजिबल नहीं है एंग्लो के लिए। सो मेक श्योर दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन एंड यहां तुम गलती कर ही नहीं सकते हो। दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, गूगल फॉर्म पड़ा है, भर दो, हम बता देंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पूरे रिटर्न का प्रोसीजर। 3 घंटे का पेपर है, 2 में डिवाइडेड है, साइकोमेट्री 1 घंटा, 2 घंटा पीसीएम इंग्लिश एप्टीट्यूड का एक कंबाइंड पेपर। ठीक है, चलो अब चलते हैं कि भैया इंटरव्यू कैसा होता है। इंटरव्यू कैसा होता है, देखो इंटरव्यू, अब मान लो तुमने रिटर्न क्लियर कर लिया, तो मेरिट में आ गए, तो तुम्हें फॉरवर्ड कर देंगे इंटरव्यू राउंड में, तुम्हें जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। अच्छा, 2 चीजें और बताता हूं, ये जो रिटर्न एग्जाम है ना, ये भी एक ऑफलाइन एग्जाम है, तुम्हें जाके सेंटर में देना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही तुम फॉर्म भरोगे वहां तुमसे पूछ लेंगे चॉइस ऑफ सेंटर, वो डाल देना, वहां जाके तुम्हें सेंटर पे एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, और ये इंटरव्यू भी ऑफलाइन है। ठीक है, तुम्हें बुलाएंगे, एक पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स बैठेगा जो तुमसे पीसीएम से क्वेश्चंस पूछेगा, बढ़िया बढ़िया, नॉन टेक ज्योग्राफी से पूछेगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, शिप नॉलेज पे भी जाते हैं ये लोग। तो एक ओवरऑल एक अच्छे लेवल का इंटरव्यू तुम्हारा हो सकता है एंड तुम्हें इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। अगर तुम इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो देन यू विल बी फॉरवर्डेड फॉर द मेडिकल राउंड एंड मेडिकल राउंड क्लियर करते ही तुम्हें मिल जाएगी स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप किसकी मिल जाएगी? स्पॉन्सरशिप, ठीक है, स्पॉन्सरशिप किसकी मिल जाएगी तुम्हें? एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी की, एक ऐसी कंपनी
जिसमें है 750 से भी ज्यादा वेसल्स, जिनमें लगभग 500 वेसल्स में ऑलरेडी स्टारलिंक लगा है। तो भैया अनलिमिटेड वाईफाई मिलेगा शिप पे, जाके मजे करो, ठीक है। तो ये पूरी मैंने तुम्हें एडमिशन प्रोसीजर भी बता दिया, ठीक है, स्पॉन्सरशिप डिटेल्स और इंटरव्यू कैसा रहेगा वो भी बता दिया। अब देखो यार, इंटरव्यू की अगर मैं एक जनरल बात करूं तो इंटरव्यू हाँ इनका थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। ये लोग चाहते हैं कि बच्चे को बुकिश लैंग्वेज एग्जैक्टली याद हो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो हम तुम्हें बताते हैं इंटरव्यू से पहले, दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म अभी के भी भर दो, हम बता देंगे। बाकी एक प्लस पॉइंट जो है ना एंग्लो के इंटरव्यूज का, इन्होंने अपना इंटरव्यू पैटर्न या रिटर्न पैटर्न दोनों ही चेंज नहीं किया है। मतलब पिछले 3 साल से 2 बैचेस में ये जैसे अपने एडमिशन प्रोसीजर्स कंडक्ट कराते हैं, इनके रिटर्न के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। अब इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो तुम डेफिनेटली क्लियर कर लोगे रिटर्न। और ये बडिंग के बच्चों ने दिखाया भी है, लास्ट ईयर अगस्त 2025 में 160 में से 80 बच्चे लगभग बडिंग के सिलेक्ट हुए थे। 75 प्लस सिलेक्शन थे बडिंग मरीनस के, एंड फेब बैच में भी लगभग 45 प्लस सिलेक्शन थे बडिंग मरीनस के इन एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट, ठीक है। सो क्यों? क्योंकि हमारे पास है वो कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम बच्चों को पकड़ाते हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, एंड वो फोड़ के आते हैं एंग्लो ईस्टर्न के रिटर्न्स भी, इंटरव्यूज भी, स्पॉन्सरशिप भी लेके आते हैं, ठीक है। तुम्हें भी करना है तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है गूगल फॉर्म। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा रहता है कि यार फीस बहुत ज्यादा है एंग्लो की, तो डेफिनेटली 10 लाख तुम जेब में मान के चलो देने ही पड़ेंगे तुम्हें, अगर तुम्हें एंग्लो में डीएनएस करना है तो। अब क्या 10 लाख बहुत ज्यादा है? डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। बट क्या इसके चक्कर में तुम एंग्लो का फॉर्म ही भरना छोड़ दोगे? तो डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि भैया इतना तुम महीने में कमा रहे होंगे एक टाइम पे, ठीक है, मर्चेंट नेवी में। और दूसरी चीज, बात स्पॉन्सरशिप है ना यार, इफ यू हैव अ स्पॉन्सरशिप यू कैन डेफिनेटली बी कॉन्फिडेंट, यू कैन गेट एडमिशन, यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड विद योर डीएनएस, अपनी कैडेटशिप स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए तो तुम्हें लोन भी मिल जाएगा। डोंट थिंक अबाउट दिस, मेन चीज है स्पॉन्सरशिप। अगर तुम स्पॉन्सरशिप निकाल सकते हो किसी भी तरीके से तो दैट ऑप्शन शुड बी ऑलवेज देयर, फॉर्म जरूर से भरना, ठीक है। स्टाइपेंड की बात करें तो हाँ, इनका स्टाइपेंड रहता है अराउंड $500 to $650, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन विच वेसल यू आर, ठीक है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा उस पर भी डिपेंड करता है। और वेटिंग पीरियड एंग्लो में बिल्कुल जीरो है यार, जैसा मैंने तुम्हें बताया 750 जहाज है इन पे, कहीं भी तुम्हें चढ़ा देंगे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट जीरो वेटिंग पीरियड है। अगर चला भी गया वर्स्ट केस सिनेरियो में तो 1 से 2 मंथ जाने वाला है, उसकी तो तुम्हें टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो वेटिंग इज नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर एंग्लो ईस्टर्न, ठीक है। बिंदास तुम फॉर्म भरो, बढ़िया से प्रिपेयर करो एग्जामिनेशन का। एग्जाम भी बहुत जल्दी होता है इनका, फॉर्म भरने के विदिन 1 मंथ तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो बी वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट ऑल्सो। और एक बार अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाते हो तो फिर तुम्हें दोबारा चांस नहीं मिलता, फिर तुम्हें 90 डेज बाद दोबारा अपीयर करना पड़ता है। उस टाइम पे सीट्स बची हो नहीं बची हो उसकी कोई गारंटी नहीं। सीट्स की बात आई गई है तो तुम्हें सीट्स भी बता देता हूं। इस साल अगस्त 2026 में एंग्लो ईस्टर्न में देयर विल बी 160 सीट्स, ठीक है। 160 सीट्स के लिए एंग्लो ईस्टर्न आ रहा है, तो डेफिनेटली गुड चांसेस ऑफ सिलेक्शन, given that you are very well prepared about the written and psychometry, you are very well prepared about the interview round, that is it, ठीक है। बढ़िया से मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है। डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, भर भर के डाउट्स पूछो। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म पड़ा है, जाके फिल आउट कर लो अगर 1-to-1 बात करनी है। दिस विल बी इट अबाउट एंग्लो ईस्टर्न। बढ़िया अकेडमी है, सुंदर लोकेशन है, मजा आएगा डीएनएस करने में, बढ़िया वेल एजुकेटेड मेंटोर्स हैं, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज गुड गिवन यू क्रैक दीज 2 एग्जाम्स, दैट इज इट। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आईएमसीटी में रैंक थोड़ी सी जरूरी है। देखो क्या होता है ना कि हर बार बच्चे सोचते हैं बस आईएमसीटी में रैंक ले आए तो बाकी हमारा स्पॉन्सरशिप तो है ही, अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो ऐसा नहीं होता। एंग्लो ईस्टर्न आईएमसीटी में भी कैप लगा देता है, तो टू बी ऑन द सेफ साइड तुम ट्राई करो ऑल इंडिया रैंक 6000 के अंदर वाले ब्रैकेट में रहने का ही। लास्ट ईयर इन्होंने कैप लगा दिया था विच वॉज 8000, मतलब 8000 के अंदर वाले बच्चे ही ये लोग स्पॉन्सर कर देते। सो दीज थिंग्स हैपन, ठीक है। सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो आईएमसीटी में भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। परेशान मत हो, दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म है। दिस विल बी इट ऑल अबाउट वीडियो, यहीं पे मैं खत्म करता हूं। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ। कोई भी डाउट्स हैं भर दो कमेंट सेक्शन में। ऑल द वेरी बेस्ट।